हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। मैं मधुर शर्मा आपको अर्थमेटिक का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी कुछ ट्रिक्स होंगी जो आपको सिखाई जाएंगी, जो आगे एग्ज़ाम में आपके काम आएंगी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो होती है, सिंपल वर्ड आप बोल सकते हैं डेफिनेशन में, ब्याज पर ब्याज, जहाँ लगने लगता है वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और जहाँ मूलधन पर ब्याज वहाँ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। खैर हम यहाँ पर तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर ट्रिक या फॉर्मूला जो आप बुक में पढ़ते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है अमाउंट के लिए। अमाउंट होता है मिश्र धन, पी होता है प्रिंसिपल, मूलधन, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी होता है टाइम, समय। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर। अब ये मिश्रधन होता क्या है? मिश्रधन स्टूडेंट वो धन होता है जो मूलधन आप उधार देते हैं और उस पर कुछ समय के बाद जब पैसा वापस आता है तो ब्याज के साथ जो धन वापस मिलता है वो मिश्रधन होता है। और मूलधन वह धन होता है जो उधार लिया या दिया जाता है। यदि आप कोई धन किसी को उधार देते हैं तो कुछ समय के बाद जो धन आपको वापस, जो धन आप किसी को उधार देते हैं वो मूलधन होता है। और ब्याज की दर बोली जाए तो जैसे ग्रामीण देहात में बोला जाता है कि 2% 3% का ब्याज है, वो वहाँ पर ब्याज की दर है। कहने का मतलब ये है कि जो परसेंट आप एक्स्ट्रा लगाते हैं या जितना परसेंट का आप एक्स्ट्रा पैसा वापस करते हैं या वापस लेते हैं वो वहाँ पर ब्याज होता है। अब यदि हम बात करने लगे कि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट किस मेथड से या किस ट्रिक से पढ़ना है, तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट दो मेथड से पढ़ाया जाएगा। एक मेथड ट्री मेथड और दूसरा कोड मेथड। यदि बात करने लगे ट्री मेथड की तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं, फिर आगे चलेंगे तो हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी लेंगे। हमने एक प्रिंसिपल लिया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 10% एंड टाइम हमने 2 ईयर लिया। तो 10% का सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में परसेंटेज का साइन है वो हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए हमने इसको 1/10 किया। ये जो वैल्यू है इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं, हिंदी में भिन्न वैल्यू बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। अब हमने ये क्वेश्चन पहले ट्री मेथड से करना है। ट्री मेथड जब भी आप कभी लगाएंगे तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए थी। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि आप कोई धन किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं तो पहले साल जो ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल पर लगता है। ये हमारा प्रिंसिपल है। इसका हमने 1/10 किया तो हमारा 1000 आया। ये हमारा पहले साल का ब्याज रेक्टेंगल में आया। फिर डेफिनेशन कहती है कि जब आप दूसरे साल में जाएंगे तो इसका भी 1/10 करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल पर फिर दूसरे साल का ब्याज आया, लेकिन जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज निकालेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि पहले साल ब्याज मूलधन पर, दूसरे साल ब्याज मूलधन पर भी और पहले साल के ब्याज पर भी। तो पहले साल ब्याज मूलधन पर था, हमने लगाया स्टूडेंट्स रेक्टेंगल में बंद किया। दूसरे साल ब्याज हमने मूलधन पर लगाया, सर्किल में बंद किया। साथ के साथ हमने रेक्टेंगल पर भी लगाया क्योंकि पहले साल का ब्याज रेक्टेंगल में बंद था। इन तीनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा 2100 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब बात करने लगे कि इस क्वेश्चन को यदि हम कोड मेथड से करें तो कोड मेथड से कैसे होगा। हमने इधर लिया, फिर सेम क्वेश्चन, प्रिंसिपल वही 10,000 इधर भी रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर 10% को डायरेक्ट 1/10 लिख दो अब, और टाइम फिर हमारा 2 ईयर ही रहा। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन में टाइम कितना है, 2 ईयर है। तो 10,000 का 1/10 हम 2 बार रिपीट कर देते हैं डायरेक्ट। पहली बार रिपीट किया तो 1/10 करा, ये 1000 आया स्टूडेंट। इसका फिर हमने एक बार और 1/10 किया तो ये 100 आया। आने के बाद दो वैल्यू आई, एक 1000 एक 100। 2 बार क्यों किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टाइम 2 साल था। कहने का मतलब ये, यदि हमें क्वेश्चन में टाइम 2 साल है तो हम 2 बार रिपीट करेंगे, 3 साल है तो 3 बार रिपीट करेंगे, 4 साल है तो 4 बार रिपीट करेंगे।
अब रिपीट करने के बाद पहली वैल्यू जो है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आया 2000 और यह 100 ऐड किया तो 2100 आंसर। स्टूडेंट इस कोड मेथड में एक नया कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है कि इस कोड मेथड से आप सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमेशा पहली वाली वैल्यू कोड से मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगी, जैसे 2000 है, वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगी। इस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं स्टूडेंट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में 3 ईयर के लिए लेना है। प्रिंसिपल हम 2160 रुपये लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 16 2/3% का लिया, एंड टाइम हमने अब 3 ईयर लिया स्टूडेंट। तो सबसे पहला काम मैंने अभी स्टूडेंट्स आपको बताया था, 16 से 2/3% का मतलब 50/3 गुना 100, परसेंटेज का साइन हटाया तो हमारा क्या है 1/6 आया। हमने फ्रैक्शन में वैल्यू को कन्वर्ट किया। इसके बाद देखा क्वेश्चन में टाइम कितना 3 ईयर। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ट्री मेथड से बताऊँगा, फिर क्वेश्चन को कोड मेथड से समझाएंगे। तो 2160 रुपये का 1/6 करते हैं पहली बार, 360 है। इसको हमने रेक्टेंगल में बंद किया, ये हमारा पहले साल का ब्याज था। फिर हमने इसका 1/6 एक बार और किया, 360, ये सर्किल में बंद किया, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है, और इसका भी 1/6 किया, ये है 60, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। 2 साल का ब्याज आ गया हमारा। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन 3 साल के लिए दिया गया है, तो हम इसका 1/6 फिर लेते हैं, एक 360, इसको हमने अब ट्रेंगल में बंद किया, इसका भी 1/6 किया, तो ये क्या आया 60 आया। इसका भी 1/6 किया, ये भी 60 आया स्टूडेंट, और इसका भी 1/6 किया, तो ये 10 आया। दोबारा समझा देता हूँ स्टूडेंट एक बार और। फर्स्ट पहले हमें क्या करना है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट निकालना है। 1/6 किया 360, ये रेक्टेंगल में बंद वैल्यू फर्स्ट ईयर के लिए है। फिर हमने सेकेंड ईयर में जाना है, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगाना है, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है रेक्टेंगल वाला, इस पर इंटरेस्ट लगाना है। तो 2 साल कंप्लीट हुए मेरे। लेकिन अब जब तीसरे साल में आए तो तीसरे साल में इंटरेस्ट हमें प्रिंसिपल पर भी लगाना है, और जो पहले 2 साल के इंटरेस्ट हैं, जैसे 360, 60, इस पर भी 1/6 करना है। कहने का मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में कि पहले साल तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगाएंगे स्टूडेंट, दूसरे साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर भी लगाएंगे, और पहले साल के इंटरेस्ट पर भी लगाएंगे, और तीसरे साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर भी लगेगा, और जो पहले 2 सालों में इंटरेस्ट आया हुआ है उस पर भी लगेगा। लास्ट में हम इन तीनों जो वैल्यू आई हैं इनको ऐड कर देते हैं, 360, 360, 360, 1080, एंड 60, 60, 60, 180, एंड 10, 1270 आंसर स्टूडेंट। इसी क्वेश्चन को फिर यदि हम कोड मेथड से करने लगे, तो कोड मेथड सिंपल है, 2160 का पहली बार 1/6 कीजिए, 360, फिर एक बार 1/6 फिर किया, तो स्टूडेंट हमारा 60 आया। फिर 1/6 किया स्टूडेंट, तो हमारा 10 आया, और 3 साल के लिए 331 होता ही है। अभी आपको बताया मैंने, ये कोड 3 साल का है स्टूडेंट। 1080 आया हमारा, ये 180 आया, और ये 10 आया, ऐड करके ये 1270 आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यदि बात करने लगे इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट 1080 आंसर हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। अभी क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट हम। प्रिंसिपल 4096 रुपये लिया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 25% लिया, टाइम हमने 3 ईयर ही लिया। इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कोड मेथड से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, तो सबसे पहला काम 1/4 हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो 1/4 आया। तो अब टाइम कितना 3 ईयर, तो 4096 का 1/4 किया, तो स्टूडेंट हमारा 1024 आया। फिर 1/4 किया हमने स्टूडेंट, तो 256 आया। फिर 1/4 किया तो 64 आया, और 3 साल है तो 3 साल का कोड 331 लगा देंगे स्टूडेंट आप। ये आया 3072 रुपये, ये 768 रुपये, और ये 64 रुपये। सॉल्व किया, 4 हासिल का 1, 8 और 8 12, 8 20, 0 हासिल को 2, 9, 3904 हमारा आंसर। स्टूडेंट्स यदि आपको ट्रिक समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इससे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा।